कितना टाइम देते हैं भैया ब्लॉगिंग को, ये बता दो। आप कह रहे हो कि पार्ट टाइम करते हैं और इतना अच्छा रिजल्ट, कितना अच्छा रिजल्ट है तो हम लोग आगे जानेंगे। तो मैं सबसे पहले आप ये बताओ कि कितना टाइम आप देते हो ब्लॉगिंग को एक दिन में। इस ब्लॉग पर मतलब इस न्यूज़ पर बहुत सारा ट्रैफिक है। अभी तक मैंने अपने खुद के स्टेट को टारगेट किया है। जैसे मैं राजस्थान से हूँ तो मैंने राजस्थान और यूपी इन 2-3 स्टेट को टारगेट किया। अगर मैं ऑल इंडिया टारगेट कर दूँ तो बहुत सारा ट्रैफिक है, इसलिए मैंने इसको चूज किया है। तो अगर कंपेयर करने की बात कहें कि गूगल एडसेंस वर्सेज फेसबुक इंस्टेंट आर्टिकल, तो वायरल ब्लॉग के लिए बेस्ट क्या है, इंस्टेंट आर्टिकल या फिर गूगल एडसेंस? मैं यहाँ दिखा सकूं लोगों को कि आपने पिछले 1 साल में कितना कुछ कमाया है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल बिकम ब्लॉगर में। दोस्तों आज का है जो वीडियो है वो काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटिंग होने वाला है, क्योंकि आज का है जो वीडियो है बहुत ही स्पेशल है। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को एक ऐसे व्यक्ति से मिलवाने वाला हूं जो बिल्कुल हमारी आपकी तरह ही है। ब्लॉगिंग को एकदम बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट किया और पिछले 1 साल की जोरदार मेहनत के बाद इन्होंने ब्लॉगिंग के थ्रू एक अच्छा खासा रेवेन्यू सिस्टम बना लिया है। तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। अब हाँ, आप अपने अपने घर पे जोरदार ताली बजा लीजिएगा महेंद्र कुमार की, जो कि राजस्थान के बीकानेर शहर से हैं। सो राजस्थान के बीकानेर शहर से महेंद्र, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल। थैंक यू सचिन भाई, सबसे पहले आपने मुझे अपने चैनल पर बुलाया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। तो वैसे तो महेंद्र से हम लोग काफ़ी लंबी बातचीत करेंगे, इनसे जानेंगे इनके जर्नी के बारे में, इन्होंने कैसे स्टार्ट करा और आज किस तरीके से आज यह काम कर रहे हैं। आपको बहुत कुछ इंसाइट्स जो हैं या फिर बहुत सारी चीज़ें के बारे में पता लगेगा। लेकिन उससे पहले मैं महेंद्र से ही कहूँगा कि आप प्लीज़ एक बहुत छोटा सा इंट्रोडक्शन अपने बारे में लोगों को बता दीजिए। आप क्या करते हैं, कहाँ से आते हैं और थोड़ा बहुत अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में, ताकि लोग कनेक्ट कर सकें। जी, मेरा नाम महेंद्र है, मैं बीकानेर राजस्थान से बिलोंग करता हूँ और मैं अभी वैसे पढ़ाई कर रहा हूँ। ब्लॉगिंग के साथ साथ मैंने इसको पार्ट टाइम शुरू किया था। अभी तक मैं पार्ट टाइम ही चल रहा है। अभी जैसे थोड़ा और ग्रो होगा तो मैं इसको फुल टाइम भी लेने वाला हूँ। बस यही मेरा छोटा सा इंट्रो है। तो कितना टाइम देते हैं भैया ब्लॉगिंग को, ये बता दो। आप कह रहे हो कि पार्ट टाइम करते हैं और इतना अच्छा रिजल्ट, कितना अच्छा रिजल्ट है तो हम लोग आगे जानेंगे। तो मैं सबसे पहले आप ये बताओ कि कितना टाइम आप देते हो ब्लॉगिंग को एक दिन में? ब्लॉगिंग ऐसे मान के चलो दिन के 4-5 घंटे में देता हूँ। अच्छा, फिर 4-5 घंटे के बाद आप पढ़ाई भी करते हैं और भी जो भी काम रहते हैं घर के, क्योंकि आप तो घर से ही ऑपरेट कर रहे हो ना? बिल्कुल, घर से ही ऑपरेट कर रहा हूँ। तो इस फील्ड में कब आना हुआ था, कैसे पता चला कि ब्लॉगिंग भी कोई चीज़ है, इससे ऑनलाइन घर बैठे जिस तरीके से आप कह रहे हो पढ़ाई के साथ पार्ट टाइम पैसे कमाया जा सकता है? तो कैसे पता चला था, वो कौन था, किसके यूट्यूब चैनल पे या फिर कहाँ आपको पता लगा, किसी दोस्त से, इंटरनेट से? कैसे जाने कि ब्लॉगिंग भी कोई एक चीज़ होती है? अगर पता करें इस बारे में तो सतीश के वीडियो आपने सुना होगा। सतीश भाई, जो हमारे सतीश कुशवाहा हैं। हाँ, सतीश कुशवाहा, उनके वीडियो, उनके चैनल पर बहुत सारे ब्लॉगर के इंटरव्यू आते रहते हैं। तो मैं लॉकडाउन के टाइम उनके बहुत सारे इंटरव्यू आए थे, तो उनमें बहुत सारे इंटरव्यू मैंने देखे, तो वहाँ से मेरे को ब्लॉगिंग के बारे में पता चला था। अच्छा, तो फिर आपने उनको देख के, मतलब सतीश भाई को देख के आपने ब्लॉग स्टार्ट करा? हाँ, मैंने स्टार्ट भी किया। आपसे जुड़ने से पहले मैं 2-3 ब्लॉग फेल कर चुका हूँ। मतलब मेरे को इतना कुछ पता भी नहीं था डोमेन होस्टिंग कनेक्ट कैसा होता है। तो फिर तो पहले ना थोड़ा सा लोगों को मैं बता दूं कि आप कह रहे हो कि मेरे से जुड़ने के बाद तो क्या जुड़ा था, मतलब क्या थी कनेक्शन हो? हाँ, मुझे जहाँ तक पता है कि मैंने आपको ज्वाइन किया था अप्रैल 2021 में। जब आपका पहली बार मैं मतलब आपके चैनल से तो बहुत पहले ही जुड़ चुका था और आपकी जो मेंटोरशिप, जो फर्स्ट पेज अपना था, उसको मैंने ज्वाइन किया था अप्रैल 2021 में। ओके। क्योंकि एसईओ में मैं इतना अच्छा नहीं था। एसईओ मतलब सतीश भाई के वीडियो में जो भी लोग आते हैं वो सब एसईओ की बातें करते हैं कि आपको अपना ब्लॉग रैंक करवाना है तो अच्छा एसईओ करना पड़ेगा, बैकलिंक बनाने पड़ेंगे, आपको कीवर्ड रिसर्च करने पड़ेंगे। इन चीज़ों का इन चीज़ों में एकदम जीरो था, मेरे को कुछ भी पता नहीं था। और वायरल ब्लॉगिंग का कंसेप्ट, क्योंकि मैं आपके चैनल से पहले से ही जुड़ा था तो इसके बारे में मेरे को पता था थोड़ा, और उस टाइम में आपका मेंटरशिप आ गया तो मैंने उसको ज्वाइन कर लिया फिर। अरे ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अगर आप मेंटरशिप नहीं भी ज्वाइन करते ना तो भी इस तरह का रिजल्ट लेके आना बिल्कुल पॉसिबल था, क्योंकि मैंने अपने YouTube चैनल पे, मेरे मेंटरशिप में भी बिल्कुल वही होता है जो मैंने अपने YouTube चैनल पे बताया है। तो कोई ऐसा आप मतलब मैं ऑडियंस को कह रहा हूँ कि ऐसा जरूरी नहीं है कि आप किसी के मेंटरशिप में किसी का कोर्स ही ले फ्री में। आज के टाइम पे YouTube पे या फिर मेरे ही चैनल पे इतना कुछ कंटेंट पड़ा है कि अगर आप अच्छे से उस चीज़ों को फॉलो करके काम करें ना तो इस तरह का रिजल्ट लेके आया जा सकता है। सो एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट आप
हर तरह के यूट्यूबर्स को फॉलो कीजिए और वहां से अलग अलग तरह का कंटेंट आप कंज्यूम करके अपना कुछ क्रिएट कीजिए। अब बात आती है भाई साहब कि वायरल ब्लॉग को क्यों चुना, मतलब वायरल ब्लॉग आपने क्यों स्टार्ट किया। आपने तो ये बताया कि हाँ उसमें कम कंपटीशन आपको दिखा, एसईओ में आपके हाथ कच्चे थे, तो वायरल ब्लॉग को आपने किस तरीके से अप्रोच लिया। जैसा कि मुझे आपसे बात हुई है तो मुझे पता है कि आप रेलवे के ऊपर काम करते हो, और मैंने रिसेंटली ही रेलवे के ऊपर एक ब्लॉग आइडिया बना के डाला है जिसमें मैंने भी बताया है कि रेलवे के ऊपर किस तरीके से काम कर सकते हैं, और मैंने उस वीडियो में आपका रेफरेंस लेके ही बताया है, लोगों को पता नहीं है, तो अगर कोई नहीं देखा है तो आई बटन में है, उनको जाके देखिएगा। तो आप बताओ भाई कि रेलवे का ब्लॉग क्यों स्टार्ट किया था, क्या आपको ऐसा लगा कि रेलवे में पोटेंशियल है, क्यों आपने रेलवे को चूज किया। अगर बात करें रेलवे ब्लॉग की, तो इस ब्लॉग पर मतलब इस नीश पर बहुत सारा ट्रैफिक है। अभी तक मैंने अपने खुद के स्टेट को टारगेट किया, जैसे मैं राजस्थान से हूँ तो मैंने राजस्थान और यूपी इन 2-3 स्टेट को टारगेट किया। अगर मैं ऑल इंडिया टारगेट कर दूँ तो बहुत सारा ट्रैफिक है मतलब रेलवे ब्लॉग में, इसलिए मैंने इसको चूज किया है। तो कहने का मतलब है कि अगर रेलवे को या फिर दूसरे तरह के भी वायरल ब्लॉग को अगर ढंग से किया जाए तो ट्रैफिक है ना। बिल्कुल बिल्कुल ट्रैफिक है। ट्रैफिक है आप कह रहे हो ना, और ट्रैफिक लेके आना ही आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो ट्रैफिक का सीक्रेट फार्मूला क्या है, कहाँ से ट्रैफिक मिलता है, क्या गूगल रैंक होता है आपका ब्लॉग पोस्ट, कहाँ से आपको ट्रैफिक मिल रहा है इतना ज़्यादा ट्रैफिक। नहीं, गूगल से तो बिल्कुल ना के बराबर है। अपना मेजर ट्रैफिक फेसबुक से ही आता है, जो कंसेप्ट आपने बताया है वही कंसेप्ट है, फेसबुक पेज को ग्रो। क्या कॉन्सेप्ट है आप थोड़ा सा यहाँ पे ब्रीफ कर दीजिए। वैसे तो मैंने अपने बहुत सारे वीडियोस में बताया है, पवन भैया के साथ एक वीडियो में मैंने शेयर किया था, उसके अलावा भी बहुत जगहों पे मैं बताते रहता हूँ फेसबुक का कॉन्सेप्ट, लेकिन एक बहुत छोटे से तरीके से ना आप यहाँ भी बता दो। कंसेप्ट ये है कि वही जो आपको पहले अपना फेसबुक पेज है उसको ग्रो करना है और फिर अपने आर्टिकल वहाँ पे पोस्ट करने हैं, तो वहाँ से धीरे धीरे आपको ट्रैफिक मिलना शुरू हो जाएगा। अब मतलब पेज ग्रो करने के लिए आप तो या फिर पेड ग्रो कर सकते हो, यानी कि अपने फेसबुक पेज के लिए एड चला सकते हो, या फिर ऑर्गेनिक कर सकते हो, लेकिन ऑर्गेनिक में आपको बहुत सारा टाइम लगेगा। इसलिए अगर आप शुरू कर रहे हो तो आप 2-3 हज़ार रुपये इन्वेस्ट करके थोड़ा फेसबुक पेज को ग्रो कर लो, और तो फिर वहाँ से आपको ट्रैफिक मिलना शुरू हो जाएगा। कितना टाइम लगता है, मतलब जैसे कि फेसबुक पेज किसी ने ग्रो कर लिया और उसको ट्रैफिक आने में कितना टाइम लगता है। हाँ, अगर फेसबुक पेज आपने अपने 15-20 हज़ार फॉलोवर कर लिए तो विद इन 1 मंथ आपको रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएंगे आराम से। ओके। और आप बता रहे हो कि फेसबुक से आपका सारा ट्रैफिक है, तो रेवेन्यू कहाँ से बनता है, मतलब पैसे कौन देता है, क्या फेसबुक का ही कोई टूल है या फिर क्या गूगल एडसेंस यूज करते हो, किस तरीके से आप पैसे बना रहे हैं। नहीं, गूगल एडसेंस भी है। इसके अलावा आपको पता होगा फेसबुक इंस्टेंट आर्टिकल है, वो अपना मेजर रेवेन्यू सोर्स है, वहाँ से अपना रेवेन्यू बनता है। गूगल एडसेंस भी है मेरे पास और इंस्टेंट दोनों है फिलहाल, लेकिन मेजर है वो इंस्टेंट आर्टिकल। तो अगर कंपेयर करने की बात कहें कि गूगल एडसेंस वर्सेज फेसबुक इंस्टेंट आर्टिकल, तो वायरल ब्लॉग के लिए बेस्ट क्या है, इंस्टेंट आर्टिकल या फिर गूगल एडसेंस। वायरल ब्लॉग के लिए इंस्टेंट आर्टिकल बेस्ट है। क्यों बेस्ट है, अगर 1-2 पॉइंट्स आप गिनाना चाहो। क्योंकि ये फेसबुक का ही है और इसको फेसबुक खुद बहुत ज़्यादा रीच देता है, और इसमें आपको आरपीएम भी अच्छा मिलता है गूगल एडसेंस के मुकाबले, इसीलिए। तो मैं जितना समझ पा रहा हूँ कि आप फेसबुक इंस्टेंट आर्टिकल भी अपने ब्लॉग पे यूज कर रहे हो और गूगल एडसेंस भी यूज कर रहे हो, उससे कोई दिक्कत तो नहीं होती है दोनों यूज करने में। नहीं, कोई दिक्कत नहीं होती है, अच्छा चल रहा था। तो जैसा कि इन्होंने बताया ना कि ये पिछले 1 साल से रेलवे के ब्लॉग पे काम कर रहे हैं, मुझे पर्सनली इनसे लगातार बातचीत होती रही है, चूंकि ये हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम में भी थे, फॉर्चुनेटली कहें या फिर अनफॉर्चुनेटली कहें। तो आप भाई साहब ना एक बार मुझे एक वीडियो रिकॉर्ड करके भेज देना, स्क्रीनशॉट एक वीडियो रिकॉर्ड करके भेज देना, जिसमें मैं दिखा सकूं लोगों को कि आपने पिछले 1 साल में कितना कुछ कमाया है। और मतलब मुझे जैसा पता है कि आपने करीब $4000 बनाए हैं सिर्फ एक ब्लॉग से, इसी वायरल ब्लॉगिंग के थ्रू। तो इस पे क्या कहना चाहोगे कि क्या पोटेंशियल सही में है वायरल ब्लॉगिंग की फेसबुक के साथ करके, क्योंकि आपने करीब 3 लाख रुपए से ज्यादा कमा लिया, और अगर एडसेंस वैडसेंस सबको मिला दे तो आपकी पिछले 1 साल की जो रेवेन्यू है, जैसा आपने बताया और वीडियो में भी मैं लगा दूंगा कि 4 लाख रुपए के आसपास है। तो पोटेंशियली आप क्या देखते हो कि क्या मतलब इस तरह का और भी लोग कर सकते हैं, या फिर क्या इससे ज्यादा भी किया जा सकता है, क्या कहेंगे इस पे। नहीं, इंस्टेंट आर्टिकल में पोटेंशियल तो बहुत है, और जो मैं अभी कर रहा हूँ और उससे ज़्यादा भी किया जा सकता है।
तो दोस्तों आपको मैं बता दूं कि फेसबुक का एक अपना फीचर है या फिर कहें एक टूल है, फेसबुक इंस्टेंट आर्टिकल, जिसके बारे में बहुत सारे लोग जानते भी हैं और बहुत ही एक बड़ा ह्यूज मास है ब्लॉगिंग करते हुए जिनको नहीं पता है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं फेसबुक इंस्टेंट आर्टिकल के ऊपर एक कंप्लीट फ्री कोर्स बनाऊं करीब 1-1.5 घंटे का, तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाके आप जरूर लिखिएगा कि हाँ मुझे वो लेके आना चाहिए या फिर नहीं लेके आना चाहिए। आप जरूर रिक्वेस्ट कीजिए वहां पे। इसके साथ ही भाई साहब पिछले 1 साल के भीतर पार्ट टाइम काम करते, पढ़ाई के साथ कंटिन्यू करके घर में एक रूम में बैठ के 4 लाख रुपए अगर कमाए जा सकते हैं एक ब्लॉग से, तो आप सभी लोग तो मतलब बहुत ही प्रिविलेज्ड हैं कि आप लोगों के पास, बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारा सिस्टम भी होता है फिर भी नहीं करते हैं। तो आज ही जाके आप अपना ब्लॉग स्टार्ट कीजिए। अगर आपको ब्लॉग स्टार्ट नहीं करना आता है तो मैंने आई बटन में लिंक दिया है, पूरा A to Z एक एक क्लिक करके बताया है मैंने कि ब्लॉग कैसे स्टार्ट करते हैं, तो उसको स्टार्ट किया जा सकता है। तो अब ये बताओ भाई महेंद्र कि आप एक ही ब्लॉग पे काम कर रहे हो या फिर जब पता चल गया है कि ब्लॉगिंग से पैसे बनते हैं तो और भी ब्लॉग स्टार्ट कर लिए? हाँ, अभी मैंने स्टार्ट तो 4-5 कर दिए, लेकिन मैं एक्टिव अभी 2 ब्लॉग पे काम कर रहा हूँ। ओके, मतलब एक ब्लॉग पे अच्छे पैसे बन गए हैं तो आप अलग अलग मल्टीपल ब्लॉग्स पे भी अब काम कर रहे हो। हाँ बिल्कुल। एक और अब तो हम लोग इसके खत्म होने की तरफ बढ़ रहे हैं। आपसे क्वेश्चन ये है कि नए ब्लॉगर्स को क्या कहना चाहोगे, जो लोग नया स्टार्ट करते हैं, बहुत जल्दी हार मान जाते हैं या फिर जिन्हें लगता है कि ब्लॉगिंग तो अब खत्म हो रहा है, लेकिन मुझे पर्सनली पता है कि ऐसा नहीं है, लेकिन आपके क्या वर्ड्स है इस पे, क्योंकि ऑडियंस आपको सुनने आई है। तो आप बताइए कि क्या ब्लॉगिंग डेड हो रहा है या फिर क्या ब्लॉगिंग में पोटेंशियल खत्म हो रहा है या फिर क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए काम करने के लिए, किस तरीके से उसमें काम किया जाए, कितना पेशेंस रखा जाए, ये आपके फाइनल वर्ड्स जो नए ब्लॉगर्स को आप बताना चाहोगे। नई ब्लॉगिंग तो कभी डेड नहीं होगा। वो कहते हैं कि जब तक गूगल है तब तक ब्लॉगिंग रहेगा। और मेन ब्लॉग पे आपका ट्रैफिक आपको मिलना चाहिए। अगर आप मतलब एसईओ कीवर्ड के बारे में नहीं जानते हैं तो आप ये फेसबुक वायरल ब्लॉगिंग है, इसको ट्राई करिए, आपको इजीली मिल जाएगा ट्रैफिक। और इसमें बहुत सारा ट्रैफिक है, आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते इतना सारा ट्रैफिक है। लोग बार 1 मिलियन तक ट्रैफिक तक लेके जा रहे हैं इसमें। ये बताओ भाई कि एक दिन का मैक्सिमम ट्रैफिक कितना गया है, मतलब एक दिन में फेसबुक के थ्रू मैक्सिमम ट्रैफिक कितना मिला है? एक दिन का मेरे को मिला है, जहाँ तक मेरे को याद है, लगभग 70,000 मेरे को मिल रखा है, मेरे को याद है। मतलब एक दिन में 70,000 ट्रैफिक? यहाँ लोगों के महीने में 70,000 नहीं आते हैं भाई, आप एक दिन में 70,000 कह रहे हो। हाँ। तो इतने पैसे कमा लिए भाई साहब, पैसों का करते क्या हो, पैसे का किस तरीके से आप यूटिलाइजेशन कर रहे हो? क्योंकि मुझे पता है कि आपने ब्लॉगिंग से पहले नहीं कमाया था और अचानक से आपने इतना अच्छा एक हैंडसम अमाउंट पैसा कमाया, तो पैसे को किस तरीके से मैनेज कर रहे हो आप? क्या सभी पैसे सेव कर लिए, सभी पैसे उड़ा दिए, क्या करते हो पैसों का? नहीं, अभी वैसे सारे पैसे पड़े हैं, लेकिन कुछ चीज़ें खरीद ली और उनको री इन्वेस्ट कर रहा हूँ मैं। मतलब जो भी मैंने 1-2 ब्लॉग स्टार्ट किए हैं, उनका नया डोमेन होस्टिंग, उनके पेज के लिए, और मैं 1-2 मतलब मैंने ब्लॉगिंग के और ज़्यादा सीखने के लिए कोर्स पे भी इन्वेस्ट किया है, तो वो चलता रहता है। तो मतलब जब आप भी अगर पैसे कमाए अपने ब्लॉग से, कुछ पैसे अगर आपको आए, तो प्लीज़ उसको उड़ाइएगा मत, उसको अलग अलग अपने कहें तो शौक को पूरे करने में बहुत जल्दी नहीं खर्च कीजिएगा, उसको आप अपने बिजनेस में फिर से री इन्वेस्ट कीजिए। अगर आप वायरल ब्लॉगिंग करते हैं तो अलग अलग पेजेस बनाइए, अलग अलग ब्लॉग्स भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, थोड़ी टीम को बिल्ड कर सकते हैं, तो और अपने सेल्फ लर्निंग के ऊपर थोड़ा बहुत इन्वेस्ट कर सकते हैं। बुक्स पढ़िए, कुछ दूसरे लोगों के, अगर आपको कोर्सेज या फिर मेंटरशिप अगर कहीं दिख रहा है तो उसमें भी आप इनरोल कर सकते हो, आपका पर्सनल चॉइस होगा। लेकिन हाँ, आपको पर्सनल लेवल पे लर्निंग के ऊपर फोकस करना चाहिए, क्योंकि इनिशियली आप पैसे इन्वेस्ट कर देंगे, मतलब उड़ा देंगे कहीं पे, तो बहुत दिक्कत होने वाली है। तो भाई महेंद्र, मैं पिछले साल महेंद्र के घर पे भी गया था, आप लोगों को अगर नहीं पता है, चूंकि हम लोग लंबे टाइम से कनेक्टेड है, मैं चाह रहा था कि इनके यहाँ, तो इन्होंने काफ़ी अच्छा ट्रीट दिया था वहाँ पे, तो इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू महेंद्र, क्योंकि हम लोगों ने वहाँ पे काफ़ी अच्छा महेंद्र के घर पे खाना वाना खाया, फिर हम लोगों ने काफ़ी अच्छे तरीके से बीकानेर को भी एक्सप्लोर किया था। मैं कहूँगा 1-2 फोटोज यहाँ पे भेज दे महेंद्र, मैं लगा दूंगा। तो थैंक यू महेंद्र, आप हमारे चैनल पे आए, लोगों को इंस्पायर किया। उम्मीद करते हैं कि और भी लोग आपके इस स्टोरी को सुनने के बाद अपना भी स्टेप लेंगे। जो लोग अभी तक सोच रहे हैं कि कब स्टार्ट किया जाए, हो सकता है कि आपका यह वीडियो उन लोगों के लिए एक पुश हो, उन लोगों के लिए एक धक्का हो और वो अपना ब्लॉग स्टार्ट कर पाए। सही बात है कि हर बिजनेस की तरह ब्लॉगिंग में भी आपको अचानक से रिजल्ट नहीं मिलता है, कई लोगों को अचानक से भी मिल जाता है, बहुत सारे लोग सफल भी होते हैं, बहुत सारे लोग फेल भी होते हैं। इसलिए आपको अपने कैपेबिलिटी को देखते हुए, अपने स्किल्स को देखते हुए अपने आप को इंप्रूव भी करना है और फिर देखना है कि अगर आपके लिए ब्लॉगिंग है तो आप जमकर मेहनत कीजिए, यहाँ पे पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है।
तो थैंक यू महेंद्र हमारे चैनल पे आने के लिए। उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरीके से ग्रो करते रहिए और लाखों करोड़ रुपए बनाइए, ताकि फिर से हम आपके साथ इस तरह का कोई वीडियो कर सके इंस्पायरिंग, मोटिवेटिंग। सो थैंक यू वेरी मच महेंद्र, थैंक यू। थैंक यू सचिन भाई आपको।